एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज 31 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके हाजिर हुआ हूं आपके सामने और आशा करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए पूरा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं। तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, जिसको हम आईबीएफ के नाम से जानते हैं, इसका नाम बदल दिया गया है और अब नाम हो गया है आईबीडीएफ। तो उस आईबीडीएफ में डी का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। उसका नाम बदल के कर दिया गया है आईबीडीएफ। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो गया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है ना, तो समझिएगा जो आईबीडीएफ कर दिया गया है, तो डी का मतलब ये तो आईबीएफ का तो वही फॉर्म, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसमें अब एक और शब्द जोड़ किया गया है डी, मतलब डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है ना, तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है ना, तो अब इस आंसर आपको पता चल गया। अब इसके पीछे का कारण क्या है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज के समय ओटीटी, जिसको आप क्या कहते हो, ओवर द टॉप, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए। अक्सर आज के समय खबर सुनने में मिलता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्में रिलीज हो रही हैं, या कोई आपका सीरियल रिलीज हो रहा है, या कोई भी ऐसी कोई चीज, जैसा कि हम पैंडेमिक में देखे हैं कि हर चीज अब भाई फिल्मों में, जो आपका थिएटर्स में मूवी वगैरह नहीं रिलीज होती, तो कहा जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, जिससे आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब सारी चीजें आप देख रहे होंगे, तो इस पे मूवीज वगैरह रिलीज होती हैं। तो जैसे पेंडेमिक में क्या हुआ कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों ने किस पे प्रेफर किया भाई, ऑब्वियस सी बात, थिएटर वगैरह, मल्टीप्लेक्स वगैरह सब बंदी हो गई, तो लोग मूवीज वगैरह जितने भी आपकी सब कुछ फिल्में वगैरह आती थी, सब इसी पे रिलीज होने लगी, तो सब इस पे ट्रांसफर हो गए, इस पे भाई देखने लगे। इस पे क्या होने लगा कि लोगों की जो देखने की वो होने लगी, कैपेसिटी होने लगी, व्यूअरशिप हो गई, वो बढ़ गई। तो अब इस पे ज्यादा से ज्यादा जनता आना शुरू हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा जनता आना शुरू हो गई, कंटेंट भी यहाँ पे सारे आने शुरू हो गए। तब भाई आपकी जो क्या है फेडरेशन है ये आईबीएफ जो है, तो इसकी भाई नजर पड़ना भी चाहिए कि भाई एक तरीके से देखते होंगे, इसमें पूरी तरीके से फ्री रहता है, कोई आपको सेंसरशिप वगैरह नहीं लेनी पड़ती गवर्नमेंट से कि कोई सर्टिफिकेट ले, जैसे फिल्मों के लिए यूए सर्टिफिकेट, एडल्ट सर्टिफिकेट, ये सब लेना पड़ता है 18+ का अलग से, तो ये सब सारी चीजें रहती। इस पे हर तरीके से मुक्त, तो देखते होंगे कई सारे ऐसे कंटेंट भी आते हैं तो जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ सेंसरशिप की जरूरत है, कुछ ज्यादा ही आपका एक्सपोज यहाँ पे हो जाता है, तो इसलिए उसने ध्यान में रखा होगा कि डिजिटल पे भी थोड़ा हमारा सिकंजा रहे या पूरा हम कंट्रोल में रहे, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसने अपना क्या किया है, प्लेटफॉर्म की क्या किया जाए, एक्सटेंडेड कवरेज विल ब्रिंग ब्रॉडकास्टर। ठीक है ना, उसको अपना क्या करना है, आगे बढ़ाना है, एक सिंगल रूफ के नीचे, सिंगल प्लेटफॉर्म अंडर अ रूफ की, उसको हम सारी चीजों को क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है ना, तो इसलिए उसको एक तरीके से आईबीडीएफ बना दिया गया कि यानी अब दोनों चीजें आपकी जो मूवीज या जो मल्टीप्लेक्स जो आपकी मूवीज बनती हैं लार्ज लेवल पे 70 mm के इंच पे आप देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हो, वो प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों को मैनेज करेगा ये आपका आईबीडीएफ। ओके, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टाटा, ठीक है ना, टाटा डिजिटल हैज एक्वायर्ड हाउ मच स्टेक इन बिग बास्केट रिसेंटली। तो टाटा डिजिटल ने है अभी हाल ही में जो बिग बास्केट, जो हमारा एक ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है जहां से हम सामान वगैरह मंगाते हैं ग्रोसरी का, तो वो अपना हिस्सेदारी, ठीक है ना, हासिल कर ली है, मतलब उसके साथ जुड़ गया है बिग बास्केट साथ टाटा डिजिटल। तो कितने % हिस्सेदारी हुई है, हाउ मच, 64%। ठीक है ना, 64% की हिस्सेदारी इसके साथ साझा कर लिया है किसने, टाटा ने बिग बास्केट के साथ। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा और जानकारी इससे आपको मिल जाएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, ठीक है, पीस कीपर्स ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, किस दिन मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक। ठीक है ना, जो शांति सैनिक है, जो पूरे दुनिया भर में जहां पर भी जरूरत होती है, तो पीस कीपर्स होते हैं, सेवा करेंगे, शांति स्थापित करने की पूरा कोशिश करेंगे, तो ये आपके क्या होते हैं, आपके यूएन की तरफ से होते हैं। तो इनके लिए, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक दिन का आयोजन किया गया। तो कौन सा दिन था वो, 29
मई था, ठीक है ना, जिस दिन इनको ट्रिब्यूट दिया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के नाम से मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना। तो सेवा करते हुए, ये पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए पूरी दुनिया में लगभग अभी तक 4000 पीस कीपर्स जो है अपनी जान गवा दिए हैं, ठीक है ना, 1948 से लेके। और अभी लास्ट ईयर में भी 130 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इन्हीं सबको क्या करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए क्या किया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स मनाया जाता है, ताकि उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि वगैरह दी जा सके। और उसी आयोजन में इस बार का थीम क्या था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2021, मतलब 2021 का अंतर्राष्ट्रीय, जो संयुक्त राष्ट्र का शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 लिए क्या विषय था, तो ध्यान में रखिएगा। The right answer of the question is the road to a lasting peace, leveraging the power of youth for peace and security, ठीक है ना। This was the theme of International डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या इस बार का थीम रखा गया था, आपका आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट, ये सारी चीजें हमने देख लिया था लास्ट क्वेश्चन में, ये हमें बस याद रखना है इस बार का थीम क्या था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ऑन विच डे, किस दिन इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, यानी अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा 29 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस, ठीक है ना। तो ये प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। इट इज ऑर्डर्ड ऑन दिस डे, जिस दिन आपके तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था, फाइनली 1953 में सफल हुए थे। तो नेपाल के तेनजिंग नोर्गे थे और आपके न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी भी थे। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, दोनों किस किस देश थे, एक ही देश से थे, कहाँ से थे, तो ये भी आपको जानकारी रखनी है कौन कहाँ से था। तो ये पहले ऐसे यात्री थे। तो ये आपके जब सफल हुए तो उसी दिन मनाया जाता है आपका माउंट एवरेस्ट डे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले तो आपके अगर दुनिया में थे तो सबसे पहले आपके कौन आपके तेनजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है कि इंडिया के पहले कौन से इंसान थे जो सबसे पहले आपके चढ़ाई किए माउंट एवरेस्ट पे। महिला में तो आपको पता है बछेंद्री पाल, जो है 1984 में उन्होंने चढ़ाई किया। फिर ये किस दिन कौन थे आपके इंडियन मेल, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, खोजिए, पता कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वगैरह भी नया एक अपडेट आया है, तो ध्यान में रखिएगा। जैसे हम लोग को पता है 8848 मीटर हम लोग ये पढ़ा करते थे, तो अभी जल्दी ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आपके नेपाल और चाइना ये सब मिल के फिर से नया ऊंचाई वगैरह इसका वो किए हैं, फाइनल किए हैं। तो अब इसकी प्रेजेंट जो है इंटरनेशनल लेवल पे और एक अथेंटिक जो आपकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर हो गई है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज मूवी सेठ थुमन, क्या है, विच लैंग्वेज सेठ थुमान has won Grand Jury Award for the Best Feature Film at Indian Film Festival of Los Angeles, यानी किस फिल्म को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है जो आपकी लॉस एंजल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड मिला है। तो किस भाषा की फिल्म थी, तो ध्यान में रखिएगा तमिल भाषा की ये फिल्म थी। सेठ थुमान नामक मूवी को मिला है बेस्ट मूवी का अवार्ड, ठीक है ना। यहाँ पे लगभग 40 फिल्में 17 भाषाओं की फिल्मों के साथ यहाँ पे सारी चीजें आपका सबको दिखाया गया। तो उसमें फाइनली आपकी कौन सी मूवी आई, सेठ थुमान ने पहला स्थान हासिल किया और इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पीस कीपर्स हैज बीन ऑनर्ड विद यूएन प्रेस्टिजियस मेडल, यानी निम्नलिखित में से
किस शांति रक्षक को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया? आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं, ऑल ऑफ द अबव है, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द एबव, मतलब युवराज सिंह, माइकल पिकाडो एंड मूलचंद यादव, इन तीनों लोगों को क्या दिया गया? आपका ऑनर सम्मानित किया गया, पीस मेकर के जो आपके बेस्ट ऑनर सम्मानित किया गया यूएन के प्रेस्टिजियस मेडल के द्वारा, मतलब इन लोगों को मेडल मिला इनके अद्वितीय काम के लिए। तो कॉर्पोरल युवराज सिंह, सिविल पेस मेकर इवान माइकल पिकाडो और मूलचंद यादव, इन तीनों को क्या किया गया? सम्मानित किया गया मेडल देके। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में अपना काम किया है, तो इसके लिए इन लोगों को क्या दिया गया? मेडल देके सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन यूईएफए? यूईएफए एक क्लब चैंपियनशिप है, तो इसको कौन जीता? कौन सा क्लब जीता, ये आपसे पूछा जा सकता है। किस फुटबॉल क्लब ने 2021 में यूईएफए चैंपियंस लीग जीती है? तो देयर आर 4 ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन एंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज चेल्सी। ठीक है ना, चेल्सी ने जीता, चेल्सी क्लब है जिसने जीता यूईएफए चैंपियंस लीग इन 2021। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन। पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिएगा टेलीग्राम चैनल से और वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, एज पर गवर्नमेंट्स न्यू स्कीम दोज फैमिली हु हैव लॉस्ट द अर्निंग मेंबर, यानी कोविड के दौरान जो लोग, जो फैमिली जो है अर्निंग मेंबर, जो कमाने वाला व्यक्ति था परिवार में, अगर उसको खो दिया है तो उसके लिए स्कीम सरकार से आई है, विल बी इंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन अंडर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब ईएसआईसी। तो कितना परसेंट उसको मिलने वाला है? डेली वेजेस ड्रॉन बाय द वर्कर, यानी जो उसका डेली वेजेस हुआ करता था उसका कितना परसेंट? तो 90% याद रखिएगा, डेली वेजेस का 90% उसको एज अ पेंशन के रूप में मिलेगा। 2 साल के लिए है ये एक्सटेंड आपका, 24 मार्च 2020 से लेके 24 मार्च 2022 तक इसका प्रावधान है पेंशन मिलने का। ठीक है ना। इंडिया इज डेवलपिंग ए मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म, एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है टू सपोर्ट यूएन पीस कीपर्स इन इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी? जो आपके पीस कीपर्स हैं उनके सेफ्टी के लिए डेवलप कर रहा है, तो उस टूल्स का नाम है, उस आपके टेक्नोलॉजी का नाम है यूनाइट अवेयर। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, यूनाइट अवेयर है उस टूल्स का नाम, और इसको टेक्निक को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट को $1.64 मिलियन का खर्चा आ रहा है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। अगला है फेक बूस्टर। फेक बूस्टर आपकी एक टूल्स है, इज अ यूनिक फेशियल डिटेक्टर टूल लॉन्च बाय which institution to prevent imposters from attending video conferencing and identify manipulated फेसेस ऑन सोशल मीडिया, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, यहाँ पे कुछ ढोंगी टाइप है, मतलब इम्पोस्टर टाइप दिखावे लोग जो मैनिपुलेट करते हैं आईटी सेल, ये सब सारी चीजें के थ्रू, तो उनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा कौन से ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें की जाएंगी। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो वो आपका टूल, जो फेक बूस्टर टूल है उसको बना रहा है? तो आईआईटी रोपड़ के जो इंस्टीट्यूट के वो हैं आपके रिसर्चर्स हैं, वो इस चीज को बना रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में पूछ ले तो कहाँ, कौन से इंस्टीट्यूट के? तो आईआईटी रोपड़ के। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये सब सारी चीजें पार्टनरशिप विद द ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मोनाश यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वगैरह लेंगे। तो ये आपके पंजाब में पूछ लेंगे, आईआईटी रोपड़ का है, पंजाब में है, तो सारी जानकारी आपकी यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, द मे 28 यानी 28 मई इज डेडिकेटेड टू कॉमरेट द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 28 मई को इस्टेब्लिश हुई थी? तो कौन सी है आपकी? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल 28 मई 1961 को आपकी स्टेब्लिश हुई थी। एनजीओ की तरह काम करती है, जहाँ पे कुछ दुनिया भर में जहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, घोटाले हैं, लोगों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ये सब सारी चीजें बाहर लेके एक्सपोज करती है। और ये कहाँ पे है? आपकी लंदन में। ठीक है ना।
तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आज का करंट अफेयर। तो आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। नए नए वीडियोस, कंटेंट्स, क्वालिटी कंटेंट्स आपके लिए बैक टू बैक आते रहेंगे और आपके ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।